जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को थंबनेल से पता चल गया होगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने की ट्रिक की। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है आप सभी बखूबी परिचित होंगे, लेकिन बहुत सारे मित्र लगातार कंफ्यूज होते रहते हैं और उनका ये शिकायत रहता है कि गुरुजी रिएक्टिविटी सीरीज पूरा का पूरा हमें याद ही नहीं रहता है, हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। मेरे मित्र, अगर आप भी इस तरह के समस्या से जूझ रहे हैं तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। यकीन मानिए, आज के बाद से या इस सेशन के बाद से रिएक्टिविटी सीरीज आपके जुबान पे रहेगी। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की सक्रियता श्रेणी की, तो आप सभी यहां पे बस इतना सा याद रखना क्या कि जब भी हम लोग तत्वों को ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी कि आप कह सकते हो लंबवत रूप से, उसके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के आधार पर लिखने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा एक सीरीज तैयार होता है, एक श्रेणी तैयार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सक्रियता श्रेणी या फिर अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे? आप सभी ये कहेंगे कि जब भी किसी धातु को उसके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऊपर से नीचे करके लिखा जाता है, तो जो क्रम होता है, जो सीरीज प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आप कहेंगे सर ये चीज तो किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम याद कैसे रखेंगे? और सबसे पहला चीज ये कि आप कह रहे हैं उसके घटते हुए सक्रियता के आधार पर, तो पहले हमें ये बताओ सर कि ये सक्रियता क्या होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे सक्रियता रिएक्टिविटी से क्या मतलब है। रिएक्टिविटी से मतलब ये है, आप सबों के अपने डेली लाइफ में भी होता होगा कि आपका अगर दोस्तों का ग्रुप है तो कोई ऐसा दोस्त होगा जिसको थोड़ी सी बात पे क्या होती होगी सर? गुस्सा आ जाता होगा और वो किसी से मारपीट कर बैठता होगा, और कोई ऐसा भी दोस्त होगा जिसको बहुत ज्यादा करने पे भी, यानी कि आप उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दो फिर भी वो गुस्सा नहीं होता है। तो आप सभी क्या कहते हैं कि एगो सर बहुत ज्यादा गर्म है, एगो बहुत ज्यादा नरम है। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री में जितने भी तत्व आप सभी देख रहे हैं, वे सभी क्या करते हैं सर? आपस में अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ यौगिक का निर्माण करते हैं। मेरे मित्र, कुछ तत्व की नेचर, कुछ एलिमेंट्स की प्रकृति ऐसी होती है जो किसी अन्य तत्व के साथ बहुत तेजी से क्या करता है सर? आपस में जुड़ जाता है। तो किसी भी तत्व का किसी अन्य तत्व के साथ जो जुड़ने की क्षमता होती है, यानी कि जुड़ने की जो गति होती है, वो कितनी तेजी से जुड़ रही है या कितनी धीमी गति से जुड़ रही है, इसी को क्या बोला जाता है सर? उस तत्व की सक्रियता बोला जाता है। क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे सक्रियता का मतलब ये हुआ कि चूंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे तत्व आपस में जुड़ करके कुछ ना कुछ नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यौगिक बनाने के लिए दो तत्वों को आपस में जुड़ना होगा। अब ये जो आपस में जुड़ेंगे, तो यहां पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये तेजी से जुड़ जाएंगे या फिर धीरे धीरे जुड़ेंगे। अगर तेजी से जुड़ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे वो हाईली रिएक्टिव है, और अगर धीरे धीरे जुड़ रहा है तो हम लोग कहेंगे लेस रिएक्टिव है। मतलब ये हुआ कि किसी भी तत्व का किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है वही सक्रियता है, बिल्कुल। और आप सभी सक्रियता श्रेणी के बारे में क्या कहेंगे? तो सर सक्रियता तो समझ गए, श्रेणी का मतलब हुआ सीरीज। सीरीज कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग सक्रियता श्रेणी लिखते हैं, या आप लोगों को अगर याद होगा तो आप क्या कहते हैं कि सर पहले हम लोग पोटेशियम को रखते हैं, फिर सोडियम को रखते हैं, फिर क्या कहते हैं हम सर? कैल्शियम को रखते हैं, फिर मैग्नीशियम को रखते हैं। तो इस तरह से जब भी आप तत्वों को, या आप कह सकते हो सर जब धातुओं को उसके घटते हुए सक्रियता के आधार पर ऊपर से नीचे की तरफ एक सीरीज बना करके लिखा जाता है, या ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सिंपली याद रख सकते हैं कि जब धातुओं को उसके घटते हुए सक्रियता के आधार पर, याद रखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर पे, सक्रियता श्रेणी जो होती है, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, वो किस आधार पे सर? घटते हुए आधार पे। तो जब किसी भी तत्व को या धातुओं को उसके घटते हुए सक्रियता के आधार पर ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, तो जो हमें सीरीज प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे तो आपके सामने में सर इस तरह की चार्ट जरूर कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा होगा कि गुरुजी रिएक्टिविटी सीरीज में तो हम लोग यही पढ़े हैं। ध्यान देंगे कि यहां पे सबसे पहले कौन है सर? तो सर पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर,
आपका हाइड्रोजनियम जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, अर्जेंटियम सिल्वर और Au आपका गोल्ड। ध्यान दीजिएगा, आप अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे तो बीच में आपको अलग अलग तत्वों के नाम मिलेंगे, लेकिन ये जो आपका यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है ये क्या है, तो सर एनसीईआरटी है। ये क्या है, एनसीईआरटी। और चला जी, रिएक्टिविटी सीरीज के नाम पर अगर आपको इतने तत्व का नाम याद रहता है तो दुनिया का कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको आप आसानी से फेस कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये देखने में बड़ा आसान लगता है और हम लोग ये समझ भी रहे हैं कि जो सबसे ऊपर होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है मोस्ट रिएक्टिव, मतलब क्या, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे नीचे आते जाएगा अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटती चली जाएगी, और जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा सर, सबसे कम क्रियाशील होगा। आपने देखा होगा सोना का आभूषण बनता है, चांदी का आभूषण बनता है, क्या आभूषण पे कभी जंग वगैरह लगता है? जंग क्या है चला, एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो है जिसमें आपका मेटल मॉइस्ट एयर या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है सर, अपने ऊपर एक लेयर जमा लेता है। लेकिन क्या सोना और चांदी के साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। प्लेटिनम के साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। मतलब ये क्या है सर, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, ये अभिक्रिया बहुत तेजी से नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव और जो सबसे नीचे है वो क्या होगा सर, लिस्ट रिएक्टिव होगा। सवाल ये है कि सर ये सब कैसे याद रहेगा? ये सब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, ये कैसे याद रहेगा मेरे मित्र? इसके लिए बड़ा ही प्यारा सा ट्रिक है और वो आप कह सकते हो कि आप आसानी से अपने माइंड में रख सकते हो, बस 1 से 2 बार आपको पढ़ना होता है। क्या है सर ट्रिक? तो सर वो ट्रिक जो है उसको आप जरा सा अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या है, तो आप सभी लिखेंगे कैटरीना ने कार मांगी। कैटरीना ने कार मांगी। अब कौन सा कार मांगी? तो सर अल्टो जेन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड। ध्यान दीजिएगा कि सिल्वर के बाद यहां पे प्लेटिनम बीच में आपको याद रखना है, ठीक है। हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। मेरे मित्र आप एक बार इसको पढ़िए, क्या यह याद होगा या नहीं? आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए दुनिया भर का ट्रिक मिल जाएगा सर। आप अगर कहीं पे भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि रिएक्टिविटी हाउ टू मेमोराइज या हाउ टू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे। लेकिन अगर सबसे आसान की आप बात करोगे तो ये आपके माइंड में जल्दी फिट हो जाएगा। कैटरीना कैफ से आप सभी परिचित हैं। क्या कहेंगे कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। कैटरीना ने क्या मांगा था सर? कार मांगा था, या तो अल्टो दे दो या फिर जेन दे दो, नहीं तो फरारी दे दो, लेकिन उसे क्या मिली सर? सिल्वर प्लेटेड ऑडी। कैसे रिलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। कैटरीना का यहां पे के पकड़ लीजिए तो पोटेशियम हो गया ना, तो यहां पे सर ने से या कैटरीना तो यहां पे के आप पकड़ लीजिए, ये जो ना है ने है इसको आप Na कह दीजिए। तो सर पोटेशियम और सोडियम। कार मांगी तो सर CAR कार, तो यहां पे कैल्शियम ले लीजिए। मांगी MANGI, मांगी सर Mg ले लीजिए। अब अल्टो ALTO, लेकिन Al ले लीजिए ना सर, एल्युमिनियम। जेन सर, जेन गाड़ी आती है सर, तो जेन तो ई हटा दीजिए, जिंक ले लीजिए। फरारी सर, फरारी जब हम लोग कहेंगे तो FE तो कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन आएगा ही आएगा। फिर भी तो सर फिर भी PHIR, थोड़ा सा व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कीजिए। आप कहेंगे सर P, अब VHI तो यहां पे PB, फिर भी PB हो गया। हाइड्रोजन के लिए सर आप हाई यहां पे कहेंगे, और क्यों तो सर CU, और मिली तो यहां पे जो आपका मिली है ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये जो मिली है ये साइलेंट हो जाएगा, सॉरी साइलेंट नहीं होगा, मिली सर मरकरी हो जाएगा। मिली क्या हो जाएगा आपका? मरकरी, यानी कि हाइड्रोजनाइम। और सिल्वर से यहां पे क्या हो जाएगा सर? आप कहेंगे सर सिल्वर का सिंबल तो AG है, ये है। प्लेटेड, ध्यान दीजिएगा, प्लेटेड PLATED तो सर PT ले लीजिए, और ऑडी आप कहेंगे सर AUDI तो AU ले लीजिए। अब आप बताइए कि इन सभी एलिमेंट्स को अगर आप
सभी एलिमेंट्स को अगर आप एक कॉलम में लिख लेंगे तो क्या आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं मालूम हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल मालूम हो जाएगा। तो जब भी आपसे रिएक्टिविटी सीरीज की जिक्र की जाए तो आप सभी क्या कह सकते हैं? कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। कैटरीना, तो सर कैटरीना का के से पोटेशियम याद रख लीजिएगा, ने सर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्टो से एल्युमिनियम, जेन से जिंक, फरारी से सर एफई आयरन, सर फिर भी पीबी से लेड, हाइड्रोजन सर एच हाई से हाइड्रोजन, क्यू से कॉपर, और सर मरकरी क्यों मिली, यहां पे मिली को आप MILI कहेंगे तो M फॉर मरकरी आप याद रख लीजिएगा। और सर सिल्वर, सिल्वर सर AG अब प्लेटेड, तो मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि AG के बाद हम लोग किसको रख सकते हैं? PT को रख सकते हैं, और PT के बाद हम लोग AU को रखते हैं। तो यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अगर ये सिर्फ आपको इतना तक याद रखना है तो क्यों मिली सिल्वर ऑडी, प्लेटेड हटा दीजिएगा। और अगर पूरा याद रखना है तो क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो जब भी रिएक्टिविटी सीरीज की बात की जाएगी चेला जी, तो आप सभी इस ट्रिक को याद रखेंगे, आपका काम तमाम हो जाएगा। और मेरे मित्र बस एक चीज याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा वो मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। मेरे ख्याल से इस ट्रिक को आप सभी बखूबी समझ पाए होंगे। साथी उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।